राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कारक या हम उसे बोलते हैं परसर्ग। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और मैं लास्ट में आपके लिए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया करने वाला। तो आप इसे स्पष्ट रूप से समझिए कि कारक का क्या अर्थ होता है, क्रिया करने वाला। इसका हम और भी डिटेल में अच्छे से जानेंगे। देखिए, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है, कारक। या हम कह सकते हैं कि क्रिया के साथ जो सीधा संबंध रखने वाला होता है उसे ही क्या कहा जाता है, कारक। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम वाक्यों का क्रिया से संबंध ही क्या है, कारक कहलाता है। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 है जिन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। तो कारक चिन्हों की संख्या कितनी है, 8 है। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 है जिन्हें क्या बोला जाता है, परसर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर हम 8 जो कारक चिन्ह हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे उदाहरण सहित। तो आप इसे अच्छे से देखिए। पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। वाक्य में जिस शब्द द्वारा क्रिया करने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देखिए। जैसे राम ने किताब पढ़ी, यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह आया है, ने। और दूसरा है राम ने रावण को मारा। दोनों शब्दों में राम क्या है, यहाँ पर कर्ता है और जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला जो कारक चिन्ह है, देखिए यहाँ पर कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है कि वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। हम इसे एक बार और देखेंगे। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है या फल पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, कर्म कारक। तो जैसे राम ने रावण को मारा। अब इसमें देखिए क्रिया का जो प्रभाव है यानी कि मारना, इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है, रावण पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, को कारक चिन्ह यानी कि कर्म कारक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तीसरा जो कारक चिन्ह है वो है करण कारक। करण का अर्थ क्या होता है, साधन होता है। करण का अर्थ क्या होता है, साधन। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, किसके, क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, कर्म कारक। तो जैसे हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं। सीता साइकिल से स्कूल जाती है। अब यहाँ पर जो कारक, जो करण कारक के जो विभक्ति चिन्ह हमें कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर करण कारक है, तो वहाँ पर देखिए वाक्य में से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे सीता साइकिल से, तो यहाँ पर क्या है, साधन क्या है उसका, स्कूल जाने का, साइकिल। तो साइकिल, इसीलिए यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर करण कारक लगा हुआ है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है करण कारक में कि भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण बनाते समय करण कारक का प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण बनाते समय करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, प्यार से बात करो। तो यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, प्यार। और यहाँ पर करण कारक जो चिन्ह लगा हुआ है क्या लगा है, से। और बात करो क्या है, यहाँ पर
क्रिया विशेषण बनाते समय हमने देखिए उसको क्रिया विशेषण बनाया है, इसीलिए करण कारक यहाँ पर से प्रयोग हुआ है। अगला इसमें है पॉइंट कि उत्पत्ति सूचक अर्थ में भी क्या होता है, करण कारक का प्रयोग होता है। उत्पत्ति सूचक, जैसे एक उदाहरण है, कोयला खान से निकलता है। यहाँ पर उत्पत्ति शब्द कौन सा है, देखिए खान, क्योंकि कोयला कहाँ से निकल रहा है, खान, तो उत्पत्ति जो कोयले का स्थान है वो क्या है, खान। तो इसमें भी इसलिए से क्या हुआ है, यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हुआ है। चौथे नंबर का जो हमारा कारक है वो है संप्रदान कारक। तो इसे देखेंगे, जिन क्रियाओं से कुछ दिए जाने का बोध हो तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जिन क्रियाओं से कुछ दिए जाने का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक। संप्रदान मतलब प्रदान करना, कुछ चीज़ किसी को देना। तो संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। जैसे राम अनिल को फल देता है। अब यहाँ पर राम ने क्या किया है, अनिल को फल क्या करे हैं, प्रदान करे हैं। तो जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, प्रदान करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक। अगला जो उदाहरण है देखिए, मोहन ने भिखारी को सिक्के दिए। तो मोहन ने भिखारी को क्या करा है, सिक्के प्रदान करे हैं, इसीलिए यहाँ पर को संप्रदान कारक है। अब यहाँ पर देखिए, कर्म कारक और संप्रदान कारक में भी हम अंतर देखेंगे, क्योंकि कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो भी को होता है और संप्रदान कारक में भी जो उसका चिन्ह है वो भी को होता है। तो पहला जो हम इसमें देखेंगे अंतर, राम ने रावण को मारा, इसमें क्या है, कर्म कारक है। और दूसरा जो उदाहरण है, राम ने रावण को फल दिए, ये देखिए संप्रदान कारक। तो हमेशा क्या होता है, देने के भाव में, जैसे राम ने रावण को क्या दिया है, फल प्रदान किया है, तो आप हमेशा किस में टिक करेंगे, संप्रदान कारक में। और देखिए कर्म कारक में क्या होता है, कर्म कारक में इसमें क्या है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसमें क्या होता है, कर्म कारक वहाँ पर पाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें क्या हुआ है, क्रिया का फल या प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, कर्म कारक। और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर जो फल देने की बात हो रही है वो प्रदान किए जा रहे हैं फल, इसीलिए यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक। अगला जो हमारा कारक है वो है अपादान कारक। यह कारक अलगाव का प्रभाव प्रकट करता है। अलगाव आप इसे दूरी से समझ सकते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, रक्षा करने, शिक्षा सीखने एवं तुलना का भाव प्रकट होता है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अपादान कारक में। इसमें पहला है दूर होने, दूसरा है कहीं से कुछ चीज़ जब कोई निकलती है, तीसरा है रक्षा करने में, चौथा है देखिए शिक्षा सीखने में, पांचवा है तुलना का भाव जहाँ पर प्रकट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, दूर होने, निकलने, रक्षा करने, शिक्षा सीखने एवं तुलना का जहाँ पर भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक हमें पाया जाता है। अगला देखिए इसमें पॉइंट है, अपादान कारक अलग होने के भाव में स्थिर वस्तु में अपादान कारक होता है। पहला है अलग होने के भाव में, कोई चीज़ अगर कोई कहीं से अलग हो रही है, अलगाव की स्थिति होने में, लेकिन वहाँ पर क्या है, वस्तु स्थिर रहती है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे राम गांव से चला गया। अब राम का अलगाव किससे हो गया है, गांव से, लेकिन स्थिर वस्तु यानी कि गांव क्या है, एक जगह स्थिर है, तो वहाँ पर क्या है, अपादान कारक यहाँ पर सही होगा। तो इसमें देखिए डिटेल में यहाँ पर बताया है अच्छे से कि यहाँ अपादान कारक गांव में है, क्योंकि गांव क्या है, स्थिर है। जैसे इसके और भी उदाहरण देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा का अलगाव कहाँ से हो रहा है, हिमालय से हो रहा है, लेकिन हिमालय क्या है, एक जगह स्थिर है। दूसरा है राजेश
प्रेम से छोटा है। देखिए यहाँ पर तुलना का भाव हो रहा है, तुलना करी जा रही है राजेश और प्रेम में। तीसरा है मैं कल देहरादून से लौटा हूँ। और चौथा है मैं गुरुजी से अंग्रेजी सीखता हूँ। तो शिक्षा सीखने के अर्थ में भी यहाँ पर अपादान कारक है। अगर हम किसी की तुलना कर रहे हैं वहाँ पर भी अपादान कारक होगा, और अलगाव की स्थिति में भी क्या होगा, अपादान कारक। अब देखिए करण कारक एवं अपादान कारक में भी यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। पहला है पेड़ से पत्ता गिरता है। इसमें क्या है, पेड़ में अपादान कारक है, क्योंकि देखिए पेड़ क्या है, स्थिर है और वहाँ से पत्ते का अलगाव हुआ है। दूसरा है पत्ता पेड़ से गिरता है। इसमें क्या है, करण कारक। इसमें उल्टा हो गया, देखिए इसमें हमने पहले पत्ता ले लिया फिर पेड़ लिखा हुआ है, पत्ता पेड़ से गिरता है। इसमें है करण कारक, क्योंकि ये स्रोत के आधार पर यहाँ पर करण कारक होगा। तीसरा है गंगा हिमालय से निकलती है। करण कारक है यहाँ पर स्रोत के आधार पर, क्योंकि गंगा का जो स्रोत है वो क्या है, हिमालय। तो गंगा हिमालय से निकलती है में करण कारक। और चौथा है हिमालय से गंगा निकलती है, तो अपादान कारक। जब भी आप ये देखें एग्जाम में कि कोई जो स्रोत है वो स्थिर है और उसका अलगाव किसी चीज़ से हो रहा है, तो वहाँ पर आप अपादान कारक लिखेंगे। क्योंकि जैसे देखिए हिमालय है, हिमालय एक जगह पर स्थिर है और वहाँ से गंगा का अलगाव हो रहा है, गंगा वहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे ही पेड़ क्या है, स्थिर है और पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। नोट, स्रोत पहले आए तो अपादान कारक। आप इसे नोट कर लीजिए कि यदि कोई स्रोत पहले आता है तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे स्रोत क्या है, हिमालय, और जबकि स्रोत यदि बाद में आए तो क्या होगा, करण कारक होगा वहाँ पर। अगला जो हमारा कारक चिन्ह है ये है संबंध कारक। संबंध या लगाव का बोध होता है तो वहाँ पर क्या है, संबंध कारक हमें देखने को मिलता है। जैसे इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के की, रा, रे, री एवं नाने नी। जैसे राम लक्ष्मण का भाई है, यहाँ पर इन दोनों में संबंध दिखाया गया है, राम और लक्ष्मण में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, संबंध कारक। अगला जो 7वें नंबर का कारक चिन्ह है अधिकरण कारक, क्रिया होने के स्थान एवं काल का बोध कराता है। ये क्या कराता है, क्रिया होने का स्थान एवं काल का बोध। अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह है वो देखिए मैं, पर, के ऊपर, के मध्य। जैसे यहाँ पर शिक्षा मई में होगी, मैं कल शाम को आऊँगा, किताब मेज पर है और शेर वन में रहता है। ये सभी जो उदाहरण हैं ये सब किसके हैं, अधिकरण कारक के। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए हम इसे एक बार और रिपीट करेंगे। अधिकरण का क्या है, क्रिया होने के स्थान एवं काल का बोध यहाँ पर कराता है ये। और मैं, पर, के ऊपर, के मध्य यहाँ पर हमें विभक्ति चिन्ह इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे संबंध कारक कह दिया था, सॉरी, ये अधिकरण के हैं स्थान बोधक और काल बोधक के हिसाब से। अगला है देखिए संबोधन कारक, और ये अंतिम कारक है। संज्ञा के जिस रूप में पुकारने, बुलाने एवं सुनाने का बोध हो। जैसे अरे भाई तुम कहाँ हो, और इसमें देखिए संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है, तो इसमें क्या है, संबोधन कारक। दूसरा है हे भाई, हे राम तो हमारी रक्षा करो, तो इसमें भी क्या है, संबोधन कारक। अगला देखिए यहाँ पर कारक और कारक चिन्ह है। कर्ता का क्या होता है कारक चिन्ह, ने। कर्म का क्या होता है, को। करण का क्या होता है, से या के द्वारा। इसमें साधन हमें दिखाई देता है, किसी भी साधन, जैसे राम साइकिल से स्कूल जाता है। चौथा है संप्रदान, हमेशा क्या होता है, देने के भाव में, अर्थात को, के लिए। अपादान क्या होता है, अभी मैंने बताया था, अलग होने के अर्थ में, अलगाव होने के अर्थ में। छठा होता है संबंध, का, के की, रा, रे, री। सातवां है अधिकरण, में, पर,
के ऊपर। 8वां है संबोधन, हे, हो, अरे आदि। अब हम यहाँ पर कारक से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसके ऑप्शन देखिए, कर्ता, संप्रदान, करण कारक या फिर अपादान। तो रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पर घर क्या है, एक जगह स्थिर है और रामू उससे अलग हुआ है। तो अलग होने की स्थिति में और जो संज्ञा है वो क्या होती है, स्थिर रहती है। तो इसमें देखिए कौन सा हमें कारक चिन्ह होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान। अगला है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसका जो ऑप्शन देखिए, करण, कर्म, अपादान या संबंध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपादान। क्योंकि इसमें भी क्या है, देखिए घर जो है उसकी दूरी दिखा रखी है और यहाँ पर अपादान में क्या होता है, जो संज्ञा शब्द होता है वो एक जगह स्थिर रहता है और उससे अलगाव की स्थिति हमें उसमें दिखती है। अगला जो प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है? इसके ऑप्शन है, वह कलम से लिखता है, राम को फल दो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या फिर यह राम की पुस्तक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अर्थात इसमें कोई साधन हमें दिखेगा, उसमें क्या होगा, करण कारक। ये है ऑप्शन नंबर ए, वह कलम से लिखता है। इसमें माध्यम क्या है, कलम। क्रिया का जो माध्यम है वो क्या है, कलम। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य पर में पर कौन सा कारक है? इसके ऑप्शन है, संप्रदान, कर्म, अधिकरण या फिर अपादान। तो जिसके ऊपर कोई चीज़ होती है या बैठी रहती है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? उसमें होता है ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण, में, पर, पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारण के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन है, भोजन के निमित्त पधारिए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। तो करण में क्या होता है, से या के द्वारा होता है। क्या होता है विभक्ति चिन्ह इसमें, से या फिर के द्वारा। तो इसमें देखिए हम देखेंगे कि लड़का दर्द के मारे, आप के मारे भी कह सकते हैं, और लड़का दर्द के द्वारा छटपटाता रहा। तो यहाँ पर क्या है, करण कारण। अगला है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 7, 6, 5 या फिर 8। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कितने कारक बताए हैं? इन्होंने ऑप्शन नंबर बी, 6 कारक चिन्ह बता रखे हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक चिन्ह है? इसके ऑप्शन है, संबंध कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर कर्ता कारक। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। क्योंकि इसमें पेड़ देखिए एक जगह स्थिर है और उससे पत्ता क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो यहाँ पर अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान या फिर करण। तो इसमें भी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, अपादान। क्योंकि घर एक जगह स्थिर है और लड़का क्या हो रहा है, वह घर से दूर हो रहा है। तो घर एक जगह स्थिर है, यहाँ पर होगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है, कारक के भेद हमें बताने हैं कि कितने होते हैं, 7, 8, 5 या 6। तो अभी मैंने बताया इसमें है 8 कारक। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। तो से, को, ने या के लिए। तो कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक होगा? अपादान, कर्म, कर्ता या फिर करण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करण।
करण से के द्वारा, तो इसमें भी के द्वारा किसके द्वारा कर रखा है? छल द्वारा, छल से पराजित किया। अगला प्रश्न है तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, संबंध या फिर करण? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी अधिकरण। देखिए तोता क्या है? डाल पर बैठा है। जब कोई चीज किसी पर बैठती है तो वहां पर क्या होता है? अधिकरण। उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है? करण, संबोधन, अधिकरण या फिर अपादान? तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी अपादान। यहाँ पर क्या है? तुलना का भाव है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? अपादान। तुलना के भाव में, शिक्षा सिखाने में भी अपादान कारक होता है। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? करण, कर्म, संबंध या फिर कर्ता? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण? तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। जैसे इसमें मैं कुछ उदाहरण आपको बता देती हूँ। जैसे स्थान बोधक में अगर हम कहें कि बंदर वन में रहता है या फिर पेन टेबल पर है या मेज पर है, और काल बोधक में हम कहेंगे कि सीता कल शाम को आएगी और देहरादून में मेरी परीक्षा अप्रैल में होगी। तो ये सब किस चीज़ के हैं? अधिकरण के। क्योंकि देखिए इसमें स्थान बोधक के आधार पर और काल बोधक के आधार पर क्या होता है? अधिकरण कारक चिन्ह लगता है। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, जैसे तोता डाल पर बैठा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखिए अलग होने का बोध जहाँ पर होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो इसके ऑप्शन है अपादान, कर्म, संबंध या फिर संप्रदान। तो अलग होने के बोध का कारक कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर ए अपादान। अगला है वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, संप्रदान, संबंध या फिर करण? देखिए इसमें कार के साथ क्या हो रहा है? संबंध दिखाई दे रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी संबंध। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर संप्रदान कारक? इसमें कोई चीज़ किसी को देने की बात कही जा रही है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक। अगला है संबंध कारक का चिन्ह हमें बताना है से, रा रे री, में, पर या फिर के लिए। तो संबंध क्या होता है? काके की, रा रे री या फिर नानी नी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो देखिए जब कोई चीज़ किसी पर बैठी हुई होती है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? इसमें देखिए वृक्ष एक जगह स्थिर है और उससे किस चीज़ की दूरी हो रही है? पत्तों की, क्योंकि पत्ते पेड़ से क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं। तो जब कोई चीज़ कहीं किसी से दूर होती है तो उसमें कौन सा होता है? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए। अगला है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, कर्ता, अधिकरण या फिर संबंध? तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? ऑप्शन नंबर डी संबंध, क्योंकि किसकी गाय है वो? राम की गाय, और राम और गाय का बीच में क्या है? संबंध है। अगला प्रश्न है कर्म कारक का चिन्ह हमें बताना है को, से, द्वारा, को, के लिए, हेतु या फिर ने? तो कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है कर्ता ने, कर्म को। ऑप्शन नंबर ए। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है कर्ता, अपादान, संबंध या फिर कर्म? तो इसमें देखिए रमा का क्या हो रहा है? विद्यालय से दूरी हो रही है, तो विद्यालय एक जगह स्थिर है और इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी अपादान। अगला है ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी संबोधन।
अगला प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो? वाक्य में हमें कारक चिन्ह बताना है, तो इसमें भी देखिए संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी संबोधन। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? जब हम कोई किसी चीज को किसी को देते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, तो इसमें होगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है हमें, करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर संप्रदान। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी संप्रदान, क्योंकि हम राधा को कपड़े देने के लिए, प्रदान करने के लिए यहाँ पर कपड़े खरीद रहे हैं, तो जब देने का अर्थ होता है किसी को कोई चीज़, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो अधिकरण का कौन सा है? से, को, ने, पर, तो ऑप्शन नंबर डी पर। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? ये है संप्रदान, अपादान, अधिकरण या फिर करण कारक, तो ये है ऑप्शन नंबर डी करण कारक, से के द्वारा। अगला है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। इसके ऑप्शन है अपादान, अधिकरण, संप्रदान या फिर करण। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अपादान। अगला है, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, संप्रदान, करण या फिर अपादान। तो राम और सीता की यहाँ पर क्या है? तुलना की जा रही है। तो जहाँ पर तुलना होती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर डी अपादान। अगला प्रश्न है, माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक, वाक्यांश या फिर विशेषण। तो इसमें क्या है आंसर सही? इसमें है ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक, यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? इसके ऑप्शन देखिए, संबंध, करण, अधिकरण या फिर संप्रदान। तो किसी चीज़ पर जब कोई चीज़ बैठती है या स्थिर रहती है तो वहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर सी अधिकरण। ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।